हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी पीठ पर। और मैं उत्कर्ष गंगवार आज आपको इंग्लिश की सेकंड क्लास पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में हल्का सा इश्यू आया था, तो जहां से प्रॉब्लम हुई है मैं दोबारा वहीं से पढ़ाने जा रहा हूं। तो पिछली वीडियो में सेंटेंस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, हमने ये जानी थी। और साथ ही साथ सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने वो भी जाना था। तो आज बात करते हैं पुनः सेंटेंस के टाइप्स की। तो हम सेंटेंस को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। तो पहला हमारा होता है फंक्शन बेस्ड, दूसरा होता है स्ट्रक्चर बेस्ड। फंक्शन माने कार्य, तो सेंटेंस किन किन तरह से कार्य कर सकता है, ये बात हम पढ़ेंगे फंक्शन बेस्ड में। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस अपने ढांचे के आधार पर किन किन तरह से कार्य कर सकता है, ये हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर बेस्ड में। तो आइए आज हम बात करते हैं फंक्शन बेस्ड में। तो फंक्शन बेस्ड के अंतर्गत हमारे तीन टाइप के वाक्य आते हैं, जिसमें पहला हमारा है सिंपल सेंटेंस, दूसरा हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा हमारा है कंपाउंड सेंटेंस। अब ये सेंटेंस हमारे क्या हैं, किन किन तरह से कार्य करते हैं और किन किन तरह से ये एक दूसरे में हमारे ट्रांसफॉर्म होते हैं, ये हम तब पढ़ेंगे जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान ले लेंगे। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के उपरांत ही इनको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी और समझने में सुगमता होगी। तो आइए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड की। स्ट्रक्चर बेस्ड में मुख्यतः हमारे 5 तरह के वाक्य आते हैं, जिनके नाम हमने लिख दिए हैं। जिसमें पहला हमारा आता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव, दूसरा आता है इंट्रोगेटिव, तीसरा आता है इम्पेरेटिव, चौथा आता है ऑप्टेटिव, पांचवा आता है एक्सक्लेमेटरी। तो आइए अब हम समझते हैं एक एक करके इन सभी तरह के वाक्यों को। असर्टिव या डिक्लेरेटिव, ये हमारा पहला टाइप आता है। तो इस टाइप के अंतर्गत चाहे वाक्य हमारा पॉजिटिव हो या वाक्य हमारा नेगेटिव हो, अर्थात चाहे वाक्य हमारा सकारात्मक हो या वाक्य हमारा नकारात्मक हो, तो ऐसे दोनों तरह के वाक्य हमारे असर्टिव के अंतर्गत आते हैं। नेगेटिव में बस केवल नॉट आ जाता है और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो हमारे सेम रहती है। तो आइए अब हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की जो ढांचा है, उनका जो स्ट्रक्चर है, आइए हम बात करते हैं उनके बारे में। तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब जैसे मैंने उदाहरण लिया है, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी क्या है, इज, मेन वर्ब क्या है, गोइंग, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हमारा स्कूल। ठीक है। अब जी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ये हम समझेंगे टेंस में। अभी के लिए आप इतना समझिए कि पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह होता है। ठीक है। आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए अब मैं बात करता हूँ नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर में जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद नेगेटिव चीज़ को दर्शाने के लिए नॉट या नो आएगा, उसके बाद मेन वर्ब, फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि दे आर नॉट ईटिंग द फूड, वे खाना नहीं खा रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये रहा नेगेटिव सेंटेंस का। तो असर्टिव सेंटेंस में चाहे वाक्य हमारा पॉजिटिव हो चाहे हमारा नेगेटिव हो, दोनों ही तरह के जो हमारे सेंटेंस हैं इसके अंतर्गत आते हैं। आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आइए अब बढ़ते हैं सेकंड टाइप के वाक्य, जो हमारा है इंट्रोगेटिव। सेकंड तरह का वाक्य है इंट्रोगेटिव, अर्थात प्रश्न सूचक। नाम से ही स्पष्ट है कि जिन वाक्यों में प्रश्नों के पूछने का बोध हो, ऐसे वाक्यों को हम प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। प्रश्न सूचक वाक्यों में कुछ शब्द हमारे आते हैं, जैसे व्हाट, होम, विच, हाउ, भाई, वेयर इत्यादि। ये सभी शब्द प्रश्नों के पूछने का काम करते हैं। तो हम इन सभी शब्दों को बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। अब प्रश्न सूचक वाक्य हमारे दो तरह में होते हैं। पहला होता है क्लोज एंडेड, दूसरा होता है ओपन एंडेड। तो आइए हम एक एक करके इन दोनों टाइप के क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड को समझते हैं। तो हमारा जो पहला है वो है क्लोज एंडेड। इनको बोलते हैं क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो क्लोज एंडेड के टाइप्स के प्रश्नों का उत्तर सिर्फ यस या नो में मिलता है। जैसे मैं आपसे कहूँ क्या आपने खाना खाया, तो या तो आप कहोगे हाँ या कहोगे ना। मैं आपसे पूछूं क्या आज आप स्कूल गए,
तो या तो आप कहोगे हाँ या कहोगे ना, आपका उत्तर सिर्फ हाँ या ना ही आएगा। तो ऐसे टाइप्स को हम बोलते हैं क्लोज एंडेड। तो अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। तो यहाँ भी बात उठती है या तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा या हमारा नेगेटिव होगा। तो आइए हम पहले बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। तो क्लोज एंडेड के सबसे पहले टाइप पॉजिटिव सेंटेंस पे आते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क। ये जो चिन्ह हमारा है ये है क्वेश्चन मार्क का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का आना अति आवश्यक है। तो हम लेते हैं उदाहरण, जैसे हम लिखा है आर दे गो टू टेम्पल, क्या वे मंदिर जाते हैं। तो आर क्या हुई हमारे हेल्पिंग वर्ब, जो सब्जेक्ट है वो क्या हुआ दे, जो मेन वर्ब है वो गो, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है हमारा टेम्पल, और फिर हमारा आगे क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका स्ट्रक्चर। तो आइए अब हम बात करते हैं क्लोज एंडेड के नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। क्लोज एंडेड के नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब केवल और केवल नॉट का अंतर है, बाकी हमारा जो ढांचा है वो हमारा सेम है। जैसे हमने उदाहरण लिया आर दे नॉट गो टू टेम्पल, क्या वे मंदिर नहीं जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये बात अच्छे समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप, जिसे बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। सॉरी, इम्पेरेटिव नहीं बल्कि ओपन एंडेड। तो ओपन एंडेड मीन्स प्रश्नसूचक शब्दों से शुरू होने वाले वाक्य, जैसे भाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, इनसे। तो आइए अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो पुनः आते हैं पॉजिटिव पहले फिर नेगेटिव पे। तो आइए बात करते हैं पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमारा आता है क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। जैसा कि मैंने कहा है व्हाई आर यू गोइंग टू फेयर, आप मेला क्यों जा रहे हो। आशा करता हूँ ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। जैसे व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट, आप बाज़ार क्यों नहीं जा रहे हो। आइए अब चलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस पे। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञासूचक वाक्य। नाम से ही स्पष्ट है क्या कि जिन वाक्यों में आज्ञा मतलब आदेश या विनती या किसी काम को करने के लिए मना करना मतलब निषेध आदि इनका बोध हो, ऐसे वाक्य क्या होते हैं, आज्ञासूचक वाक्य हमारे कहलाते हैं। पुनः बात आती है इनके स्ट्रक्चर की। तो हम फिर बांटते हैं पॉजिटिव में और नेगेटिव में। तो आइए हम समझते हैं पहले पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो इम्पेरेटिव के पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। तो आप कहोगे फिर इसका सब्जेक्ट कहाँ है, इसका कर्ता कहाँ है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसों में जो हमारा कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो होता है अंडरस्टूड। उसे हम लोग लिखते नहीं हैं। वो हमारा कैसा होता है, अंडरस्टूड, वो हमारा समझने योग्य होता है। जैसे मैंने कहा कम विद मी, मेरे साथ आओ। अब यहाँ पर जो आने का काम कर रहा है, हालांकि वो तो रहा हमारा ऑब्जेक्ट, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो तो काम मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं कौन हुआ, सब्जेक्ट। तो यहाँ मैंने अपना नाम नहीं लिखा है, जैसा हम करते आए हैं असर्टिव में, इंट्रोगेटिव में, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो सब्जेक्ट है वो होता है अंडरस्टूड। मैंने कहा मेरे साथ आओ, तो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, तो मैं हुआ सब्जेक्ट, लेकिन मैंने अपने आप को मेंशन नहीं किया है, तो मैं कैसा हो गया हूँ, अंडरस्टूड। ठीक है, इसीलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हम नहीं लिखते हैं, वो केवल और केवल हमारा होता है अंडरस्टूड। आइए अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के ढांचे के बारे में। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले क्या आता है, डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा है डू नॉट गो टू पार्क, पार्क में मत जाओ। तो इसका हमने उदाहरण लिखा। तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समझ रहे हैं, खाली सेंटेंस को समझने के लिए। बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में।
तो हमारा चौथा टाइप का जो सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, मतलब इच्छा सूचक वाक्य। तो नाम से यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि जिन वाक्यों में प्रार्थना, आशीर्वाद, वरदान या श्राप आदि का बोध हो, ऐसे वाक्य कौन से होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये वाक्य हमेशा में से शुरू होते हैं। तो आइए समझते हैं इनका स्ट्रक्चर। तो पुनः पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए हम पहले बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले में आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने कहा है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। दूसरा है मे गेट वेल सून, आप जल्दी से ठीक हो जाएं। तो हमने यहाँ पर अपनी इच्छाओं को व्यक्त किया है, इसीलिए हमारा हो गया है ऑप्टेटिव सेंटेंस। आइए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के ढांचे के बारे में। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो नेगेटिव टाइप है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले आता है मे, के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने लिखा हुआ है कि मे राहुल नॉट गो टू हेल, भगवान कहे राहुल नर्क में ना जाए। तो यहाँ पर मैंने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी। तो आइए अब हम बात करते हैं सबसे अंतिम टाइप, जिसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो लास्ट हमारा जो टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अर्थात विस्मयातिबोधक वाक्य। तो जिन वाक्यों में अचानक उठने वाली भावना को बोध हो, ऐसे वाक्य होते हैं विस्मयातिबोधक वाक्य। जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य, ये सभी इनके अंतर्गत आता है। इनमें कुछ खास वर्ड हमारे प्रयोग होते हैं, जैसे मैंने कहा एलास, हुर्रे, वाटे, और उसके बाद हमेशा आता है एडजेक्टिव। जैसे मैं बोल दूँ वाट आ ब्यूटीफुल, ऐसे आता है हाउ के बाद एडजेक्टिव, हाउ वंडरफुल। तो ये कुछ इनके खास हमारे शब्द होते हैं जो इन्हीं वाक्यों में हमारे प्रयोग किए जाते हैं। आइए हम समझते हैं इनका स्ट्रक्चर। तो आइए हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो इसके में सबसे पहले आता है इंटरजेक्शन वर्ड, अर्थात ऐसे शब्द जो हमारे उठने वाली भावनाओं को एक साथ शो करते हैं। इसके बाद चीज़ चिन्ह हमारा, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। उसके बाद आता है असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, मतलब इंटरजेक्शन वर्ड, फिर चिन्ह, उसके बाद जो स्ट्रक्चर है असर्टिव सेंटेंस का वो आप पूरा लिख दो। जैसे मैंने कहा हुर्रे आई वन द मैच, अरे वाह मैं मैच जीत गया। आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब मैं बात करता हूँ इसके नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो नेगेटिव इसके स्ट्रक्चर में बस करना क्या है, इंटरजेक्शन वर्ड प्लस इसके बाद चिन्ह, इसके बाद असर्टिव सेंटेंस का जो नेगेटिव ढांचा है वो आप लिख दो। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा किसका, विस्मयादिबोधक वाक्य का। जैसे कि एलास आई डू नॉट वांट टू प्ले दिस मैच, अरे मैं ये मैच खेलना चाहता ही नहीं हूँ। तो आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। आज हमने सभी टेंसों के अच्छों से पढ़ा, और जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर बेस्ड था हमने पूरा से पढ़ा डिटेल में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल रिपीट को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।